देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर में 108 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर गिरिराज बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेजा नोटिस, मचा हड़कंप। सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 108 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इन स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। 108 स्कूलों को नोटिस, 7 दिन का समय, जुर्माना और कार्रवाई तय। इन सभी स्कूलों को 7 दिनों के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और मान्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। अगर स्कूल संचालक तय समय पर जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना तय है। स्थानीय अभिभावकों से इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, वहीं कुछ लोग प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। सीतापुर में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि कितने स्कूल समय पर जवाब देते हैं और कितनों पर सीधी कार्रवाई होती है। यदि खंड शिक्षा अधिकारी ईमानदारी के साथ सूची बनाते तो सामान्य विद्यालयों की संख्या से कई गुना अधिक होती। इसमें ऐसे विद्यालयों की संख्या नहीं है जिनकी मान्यता केवल कक्षा 5 तक है और वे इससे इतर कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। ऐसे विद्यालयों से खंड शिक्षा अधिकारियों को लाभ प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे विद्यालयों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह उन विद्यालयों की सूची है जिनकी किसी भी कक्षा की मान्यता नहीं है और वे कई वर्षों से धड़ल्ले से चला रहे हैं। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से नवल किशोर मिश्रा की खास रिपोर्ट। जनपद में अमान्य विद्यालयों की संख्या और उनके बारे में हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से जानना चाहेंगे। सर, एक शासन से पत्र आया था जिसके आधार पर आपने भी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा कि 10 तारीख तक सूची उपलब्ध करा दें। तो सर, क्या स्थिति है? सूची कुछ ब्लॉकों की आई है और कुछ ब्लॉक अभी निरीक्षण करके सूची उपलब्ध करा रहे हैं। सबको ये भी कहा गया है कि अपने स्तर से शोकॉज नोटिस दे दें विद्यालय बंद करने के लिए जो अमान्य हैं। अगर बंद नहीं करते हैं तो हमें सूची उपलब्ध कराएं, उनके खिलाफ हम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे और आगे की कार्रवाई करवाएंगे। सर, कितने ऐसे मतलब मान्यता प्राप्त विद्यालय कितने हैं और अमान्य कितने होंगे, कुछ आइडिया? हमारे पास 1400 विद्यालय ऐसे हैं जो प्राइवेट विद्यालय हैं जो हमसे मान्यता प्राप्त हैं और अमान्य विद्यालयों की संख्या लगभग 100 के आसपास निकल कर आ रही है। उन सभी को जो है नोटिस जारी की जा रही है और अगर विद्यालय को बंद नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर वसूली करवाई जाएगी। सर, कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी मान्यता तो 5वीं तक है लेकिन वो अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, जैसे वो भी परसेंडी के 3 विद्यालय हैं। जहाँ तक है वहीं तक कक्षाएं जैसे परसेडी के जो है उसके परसेडी ब्लॉक के 3 विद्यालय हैं जो एक तो हाई स्कूल तक जहाँ तक है, अगर मान्यता 5वीं तक है और एक तो हाई स्कूल तक चला रहा है। 2 ऐसे विद्यालय हैं जो इंटर तक चला रहे हैं। वो भी हम लोग जांच करवा रहे हैं। अगर मान्यता प्राप्त जहाँ तक है उससे ज़्यादा क्लासेस चलवाएंगे तो मान्यता समाप्ति की कार्रवाई भी हम करेंगे, वो भी लिखेंगे। सर, क्या आपका ये मानना है कि ये जो अमान्य विद्यालय चल रहे हैं इसकी वजह से परिषदीय विद्यालयों में संख्या घट रही है? अमान्य विद्यालय अगर चल रहे हैं तो निश्चित ही वो बच्चे हमारे यहाँ होने चाहिए। अगर वो अमान्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है और हम लोग देखेंगे कि ऐसे विद्यालयों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका नामांकन हम यहाँ करवाएंगे। अच्छा सर, परिषदीय प्राइवेट स्कूलों में फीस भी अधिक पड़ती है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, अमान्य शिक्षक भी पढ़ा रहा है, इसके बावजूद भी गार्जियन वहाँ जाना पसंद करता है। आपके वहाँ सारी चीज़ें फ्री हैं लेकिन छात्र संख्या घट रही है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? छात्र संख्या कम होने का तो बहुत ज़्यादा रीज़न ये नहीं हो सकता है कि प्राइवेट विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही हो, जैसा कि आपने ही कहा। हो सकता है कि गार्जियंस के अंदर जो है मनोभावना ऐसी हो कि प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हो। हम लोग इसका परीक्षण करवा भी रहे हैं। लोगों के व्यवहार को चेंज करने के लिए हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में सारी सुविधाएं दी भी जा रही हैं और समय के साथ सुविधाएं बढ़ाई भी जा रही है। स्मार्ट क्लासेज और ICT लैब बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें की जा रही हैं। PMC विद्यालय बनाए जा रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय, अभ्युदय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही अभी लोग जागरूक नहीं, लोगों के अंदर अभी पहले की एक विचारधारा बनी हुई है बेसिक को लेकर। हम उसको तोड़ेंगे और हम लोगों को जागरूक करके अपने विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाते हुए उसमें नामांकन बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सत्यघोष न्यूज़ चैनल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।